हेलो दोस्तों, गौतम बुद्ध के अनुसार मौन रहने की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि यह सारी चिंता, आपके सारे टेंशन और आपके सारे तनाव को चुटकी में ख़त्म कर देती है और आपको एक ऐसा मनुष्य बना देती है जिस मनुष्य से बात करने के लिए दूसरों लोगों की बहुत इच्छा होती है। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया के सबसे तेज छुरी हमारी ज़ुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी के खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं उसी के साथ, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज के स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि चुप रह के कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपके चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को जापान में एक बहुत प्रसिद्ध भिक्षु रहा करते थे। उसका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख, सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने इसकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुना और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर रिसाई ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 15 दिनों में तुम चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार इस रिसाई की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुप रहा और उसकी मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। बस यह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और इसकी आंतरिक बेचैनी इतना कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा था। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वह अपने जीवन में पहली बार
यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहा और उसकी ताजगी को महसूस करता रहा। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ के और यह कुछ मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरी ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरी ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह से गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद ऋषाई के सामने प्रस्तुत हुआ और ऋषाई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन अशांत और विचलित क्यों था। ऋषाई मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता था और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज़्यादातर समय नकारात्मक सोचता रहता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग भी एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पीछे कुछ दिनों के दौरान मैंने कुछ पहली सीख सीखी। यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ स्वयं को जानना ही है। ये सुनकर ऋषाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऋषाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराई में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से भी ज़्यादा लोग व्यर्थ ही ज़्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। न बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया के 90% झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उथल पुथल कम हो जाएंगे। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिए, संसार की बहुत सारी समस्याएं हैं
बहुत सारा अभद्र सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो गए, नहीं बोलते हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी स्वयं है, दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा, इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। और अगर तुम किसी की यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहाँ से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वो स्रोत छिपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस रिसाई से पूछते हैं कि आखिर कौन अपने अंदर तक ले जाएगा। ये बातें सुनकर रिसाई बुद्ध कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम राज्य का जीवन का आनंद पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ है, यहीं से तुम मौन में डूब जाओगे, यहीं तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इसी प्रकार तुम बार बार इबकी लगाओ। जब भी तुम इबकी लगाकर लौटोगे वहाँ से वो पाओगे, फिर ताजगी भरी जीवन की नई संपदा मिलेगी। एक नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान गई, तुम्हारी उदासी गई, चिंता गई। जब भी तुम स्नान करके लौटते हो तो शीतल हो जाते हो, शांत हो जाते हो। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ कर वापस आता है, मौन से स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व को शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि तुम बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वो बना ही रहता है। उसकी एक अनंत धारा लगातार भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, तुम शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीत धुन होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे, दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतनी शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आ जाती है, केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आती है, तुम्हारे आंखें किसी अमृत के समान हो जाती है और अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिसाई ने अपनी बात खत्म की और वो मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद करके अपना महल चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और हमारे दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं हो पाते, तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही मन चाहे सफलता कभी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी कि आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र भी बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग ज़रूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते,
उनका दिमाग स्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है। और एक आसान दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब और कहाँ क्यों बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति की व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं।